Hello everyone, welcome back to the course on full stack web development. I am संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं HTML के बारे में। अब देखो HTML वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेब डेवलपमेंट में। अगर आप अपनी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के साथ तो HTML बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, राइट? इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML होता क्या है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट, कहां पे इसके यूज केसेस होते हैं एंड सो ऑन। सो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो सबसे पहली चीज आपको जानने की जरूरत है वो है कि HTML होता क्या है। व्हाट इज HTML? समझ क्या सकते हैं हम इससे? सो देखो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं। रादर देन ये हमें स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, मार्कअप बनाने में हेल्प करती है। इसीलिए HTML का हम लोग यूज करते हैं वेब पेजेस के स्केलेटन को प्रिपेयर करने के लिए, या मैं कहूं स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, कि कौन से एलिमेंट्स हमें वेब पेज में चाहिए, कहां पे चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, कैसा अरेंजमेंट रहने वाला है एंड सो ऑन, राइट? सो ओवरऑल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ह्यूमन बॉडी को स्केलेटन एक शेप देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक फाउंडेशन बेस देता है, वैसे ही HTML है वेब पेजेस के लिए कि आप यार ये एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है। वो ये बताता है कि कैसे एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए, कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाएं, किसी एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज आप एनहांस कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो HTML इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट आज के टाइम पे देख रहे हो, फॉर एग्जांपल बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ये सारी वेबसाइट्स, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट, एवरीथिंग, हर एक चीज जो आपको वेब ब्राउजर पे दिख रही है, हर एक उस चीज का स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन किया जा सकता है या अभी किया जा भी रहा होगा, राइट? तो इनफैक्ट अगर आपको भी वेब डेवलपर बनना है, मतलब आपको अपनी एक बेसिक वेबसाइट स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए भी HTML बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसी का यूज करके, HTML का ही यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर दे पाएंगे, राइट? क्योंकि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन में होने क्या वाला है। इसीलिए HTML को आप दूसरी टेक्नोलॉजीज लाइक CSS या जावास्क्रिप्ट के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो। CSS से थोड़ा ब्यूटिफिकेशन आ जाएगा और जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा एक्टिविटी आ जाएगी, थोड़ा सा मोशन रहेगा, थोड़ा लॉजिक रहेगा, राइट? बट स्टैंड अलोन सिर्फ HTML से भी आप एक वेब पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक वेब पेज दिखाऊं, तो ये टेक्निकली मैंने एक एक्सटेंशन डाली, ये भी टेक्निकली एक वेब पेज की तरह ही रेंडर हो रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करूं, आप किसी भी वेब पेज पे जाके राइट क्लिक कर सकते हैं और वहां पे क्लिक कर सकते हैं व्यू पेज सोर्स, और व्यू पेज सोर्स करते ही हमें ये नई तरह की फाइल देखने को मिल रही है। अगर इस फाइल का आप एक्सटेंशन देखोगे तो ये है dashboard.html। तो ये एक HTML फाइल है और इसी HTML फाइल में हमारे पास ऐसे टैग्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा p टैग मतलब हम लोग पैराग्राफ लिखने वाले हैं, राइट? ऐसे ही div टैग है, एक svg का टैग है, बॉडी का टैग है, लिंक का टैग है एंड सो ऑन। बहुत सारे डिफरेंट तरह के टैग्स एग्जिस्ट करते हैं। टैग्स का मतलब क्या है? टैग्स तुम समझ सकते हो तुम्हारे स्केलेटन का एक पार्ट, एक कंपोनेंट, कि यार अगर मुझे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखना है तो मैं पैराग्राफ वाला टैग यूज करूंगा। अगर मुझे कोई इमेज एम्बेड करनी है तो मैं इमेज वाला टैग यूज करूंगा। अगर कोई वीडियो एम्बेड करनी है तो वीडियो वाला टैग यूज करूंगा, राइट? सो ये पर्पस होता है टैग्स का। एंड आई होप कि अब कैसे हम लोग एक्चुअली HTML को विजुलाइज कर पा रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, राइट? हमेशा आप ट्राई कर सकते हो कि किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करो, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स करो और देखो कि HTML में वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, राइट? सो HTML इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हम लोग वेब में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो HTML पे तो डेफिनेटली अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि HTML ओवरऑल वेब के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने ये तो बता दिया कि HTML का यूज करके आप अपने वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हो, बट इसके अलावा क्या? तो देखो सबसे पहला तो पॉइंट यहां पे यही लिखा है कि स्ट्रक्चर और लेआउट, ये दोनों चीजें काफी हाईली कपल्ड है HTML के साथ। काफी रिक्वायरमेंट होती है कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, किस तरीके से आप एलिमेंट्स को अरेंज करने वाले हो, कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा एलिमेंट बाद में आएगा। और ओवरऑल फाइनली बनने के बाद अगर आप उसमें और टेक्नोलॉजीज लाइक CSS वगैरह डाल देते हो तो कैसा लेआउट दिखने वाला है,
साथ ही साथ हमें एक्सेसिबिलिटी की फीचर भी मिलती है कि यार इन केस अगर आपके वेब पेज को कोई डिसेबल पर्सन भी यूज कर रहे हैं तो उन्हें सिमिलर एक्सपीरियंस आएगा। आप उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी वाले फीचर्स इनेबल कर सकते हैं ताकि उन्हें भी काफी आसानी हो आपका कंटेंट कंज्यूम करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प होती है HTML के साथ, राइट। बहुत सारे मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं फॉर बेटर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता है तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, एक वेबसाइट स्टार्ट करता हूं और मैं उसे होस्ट कर देता हूं, तो google.com पे जब भी कोई सर्च करेगा या बिंग पे किसी भी सर्च इंजन पे जाके जैसे कोई सर्च करेगा तो कितना हायर रैंकिंग में मेरा रिजल्ट या मेरी वेब पेज आएगी, वो होता है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो HTML हमें फीचर्स देता है जिससे हम लोग अपना SEO भी इनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मेटा टैग यूज कर सकते हैं HTML का, ताकि हम लोग कुछ मेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, कुछ कीवर्ड्स डाल सकें वेब पेज के अकॉर्डिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट HTML बहुत हाईली कंपैटिबल है। मतलब आज के टाइम में तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं ब्राउजर के लिए। हमारे पास मोजिला का ऑप्शन है, क्रोम का ऑप्शन है, एज का ऑप्शन है, ओपेरा का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। और HTML इन सारे वेब ब्राउजर्स में हाईली कंपैटिबल है। कोई ऐसा इशू हमें एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे कुछ HTML की कोई एक पर्टिकुलर फीचर नहीं चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द ब्राउजर सपोर्ट एवरीथिंग इन HTML, राइट। अब ये तो बात हो गई कि वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है HTML। अगर आपके करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आपको आगे चल के क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो वेब का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही HTML से बनता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वेबसाइट का उसी से बनता है। ओवरऑल HTML काफी आसान भाषा है लर्न करने के लिए, काफी इजी लैंग्वेज है, मार्कअप काफी इजी मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। बहुत ही सिंपल टैग्स एग्जिस्ट करते हैं और आपको ऐसा नहीं है आपको हर तरह के टैग याद करके रखने हैं। जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो कि मान लो आपको वीडियो एम्बेड करना है, इमेज एम्बेड करना है, तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे लोगों ने ऑलमोस्ट सिमिलर काम करा होगा। साथ ही साथ काफी वर्सेटाइल होती है HTML, क्योंकि अदर टेक्नोलॉजीज लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट और भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, उनके साथ अच्छा अमलगम रहता है और हम लोग इन सब का यूज करके एक बेटर वेब पेज बना सकते हैं। दैट्स व्हाट वर्सेटैलिटी इज। और साथ ही साथ अगर मैं ये बात करूं कि HTML से बनाए हुए वेब पेजेस कहां यूज होते हैं, तो ऑफकोर्स ब्राउजर में यूज होते हैं। अगर आपको ये पता हो कि ईमेल में कभी कभी तो लोग प्लेन ईमेल भेज देते हैं, खाली सिंपल टेक्स्ट। कभी कभी मान लो आपने किसी का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है या किसी की मार्केटिंग कैंपेन की मेल आ रही है, तो उस केस में तो ईमेल में इमेज भी होती है, अच्छा फॉन्ट होता है, अच्छा सेग्रीगेशन होता है, राइट। सो इन दैट केस उन सारे केसेस में भी हम लोग HTML यूज कर सकते हैं। तो HTML का यूज करके ऐसे सिंपल और आई वुड से ब्यूटीफुल ईमेल टेम्पलेट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ इवन मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए भी आप HTML यूज कर सकते हो। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो HTML के साथ हमें मोबाइल ऐप्स बनाने की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि HTML होता क्या है, किस तरीके से दिखता है HTML का कोड। मैंने आपको ये भी दिखाया। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे होंगे कि HTML से हम लोग एक बेसिक स्केलेटन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।